सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द क्या होते हैं। देखिए, पहले हम देखें तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। पहले होते हैं विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को शामिल कर देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसे पद हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार रूप में परिवर्तन आता है, तो ये चारों विकारी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द कौन से होते हैं कि ऐसे शब्द जिनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि के आधार पर यदि उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में एक परिभाषा लिखी हुई है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में, सभी प्रकार के लिंगों में, तीन लिंग होते हैं संस्कृत में, उनके अनुसार सभी लिंगों में और सभी वचनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं, जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार आपके सामने हम देखें तो हिंदी में अव्यय शब्द प्रमुख रूप से चार प्रकार के पढ़ेंगे हम। पहले हैं क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, दूसरे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, तीसरे संबंध बोधक अव्यय शब्द और चौथे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक के नाम से चार भेद हम इनके पढ़ेंगे। तो देखिए कहाँ होते हैं अव्यय शब्द और कैसे इनके भेद उपभेद किए जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अव्यय की परिभाषा क्या है, अव्यय शब्द होता क्या है। तो देखिए अव्यय शब्द बना कैसे है, ए प्लस व्यय इन दो के योग से अव्यय शब्द बना है। अव्यय शब्द की रचना को यदि देखा जाए तो इसकी रचना हुई है ए प्लस व्यय के योग से बना। यहाँ ए का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, खर्च नहीं होना अर्थात रूप नहीं बदलना। तो ये ए प्लस व्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खर्च नहीं होना। अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर यदि उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वे शब्द अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द ही अव्यय शब्द, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने है, वाक्य हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं, मैं तेज दौड़ता हूँ, तुम तेज दौड़ते हो, रमेश तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है। यहाँ आप देख रहे हैं घोड़ा, घोड़ी, घोड़े लिंग और वचन में परिवर्तन हो गया है। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग, घोड़ा घोड़ी एकवचन, घोड़े बहुवचन, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष। तो जब भी पुरुष बदल करके देख लिया, लिंग बदल करके देख लिया, वचन बदल करके देख लिया, यहाँ क्रिया तो बदल रही है, दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, दौड़ता हूँ, दौड़ते हो। यहाँ क्रिया के रूप में विकार आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो क्रिया और संज्ञा जो पद हैं, सर्वनाम पद हैं, ये तो विकारी हो गए। लेकिन तेज शब्द पर ध्यान दें, जब हम क्रिया
जब हम लिंग बदल रहे हैं, वचन बदल रहे हैं, पुरुष बदल रहे हैं, तो भी इस तेज शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए यह तेज शब्द अविकारी शब्द या अव्यय शब्द माना जाएगा। तो जिसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द ही अविकारी शब्द, अव्यय शब्द कहलाते हैं। फिर देखें, ये अविकारी या अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद कैसे किए जाते हैं। तो अव्यय के भेदों को हम पढ़ें। अव्यय शब्द प्रमुखतः 4 प्रकार के माने जाते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? पहला है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, दूसरे हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, तीसरे हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द और चौथे हैं विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 प्रमुख भेद इनके हो जाते हैं। चारों की पहचान क्या है, अंतर कैसे करेंगे कि ये क्रिया विशेषण है, ये समुच्चय बोधक है, ये संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो सबसे पहले लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों को। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन से होंगे? तो देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं और उस क्रिया के घटित होने के स्थान को या समय को या मात्रा को या उसके कार्य करने के तरीके को प्रकट करते हैं, तो वे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और ये भी 4 प्रकार के हो जाते हैं। स्थान प्रकट कर रहा हो तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, समय प्रकट कर रहा हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण, मात्रा प्रकट हो रही हो तो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण और कार्य करने का तरीका, शैली, ढंग प्रकट हो रहा हो तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो देखिए क्या है क्रिया विशेषण, परिभाषा देखें तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर, वाक्य में क्रिया से पहले आते हैं, उससे पहले प्रयुक्त होकर उस क्रिया के घटित होने के स्थान को, समय को, मात्रा को, तरीके, ढंग या शैली को प्रकट करते हैं, तो वे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया के घटित होने के स्थान को, समय को, मात्रा को या फिर कार्य करने की शैली, ढंग, तरीके को प्रकट करते हैं, तो उनको हम क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कह देते हैं। फिर क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय के भी पुनः 4 उपभेद कर दिए जाते हैं। 4 भेद कौन कौन से होंगे? पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 भेद होंगे। अंतर कैसे करें? तो देखिए, यदि कोई क्रिया विशेषण है वो क्रिया के घटित होने के स्थान को प्रकट कर रहा है तो स्थान को प्रकट करने वाला स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यदि कोई क्रिया विशेषण है वो क्रिया के घटित होने के समय को प्रकट कर रहा है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। यदि कोई क्रिया विशेषण है वो क्रिया के घटित होने की मात्रा को प्रकट कर रहा है तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। और यदि कोई क्रिया विशेषण है वो कार्य के करने का तरीका क्या है, करने की शैली क्या है, ढंग कैसा है, तो शैली, ढंग या तरीके को प्रकट करने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थान आ रहा है तो स्थानवाचक, समय आ रहा है तो कालवाचक, मात्रा आ रही है तो परिमाणवाचक और कार्य करने का तरीका आ रहा है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण अपने सामने है। पहला वाक्य आ रहा है तुम यहाँ आओ। इसमें तुम यहाँ आओ, वह यहाँ आए, तो मैं यहाँ आऊँगा या मैं यहाँ आऊँ, इस यहाँ के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ये अव्यय शब्द होगा। अव्यय में भी क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया की विशेषता के कारण क्रिया विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण में भी ये आना क्रिया का स्थान प्रकट हो रहा है, यहाँ स्थान है तो इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। ऐसे ही मैं कल आऊँगा, इसमें आऊँगा ये क्रिया है और इस आऊँगा क्रिया का समय है कल, तो ये कल शब्द में रूप में परिवर्तन नहीं होता तो अव्यय है।
अव्यय में क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण में ये कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा, क्योंकि आऊंगा क्रिया के समय को ये प्रकट कर रहा है। ऐसे ही मैं चाय बहुत पीता हूं, इसमें बहुत शब्द पर ध्यान देंगे। बहुत शब्द क्या है? तो ये पीना क्रिया है। पीना क्रिया की मात्रा को प्रकट कर रहा है। मात्रा प्रकट करने के कारण इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। मैं चाय बहुत पीता हूँ, दूध बहुत पीता हूँ, तो यहाँ बहुत के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अव्यय है। अव्यय में क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण में इसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। ऐसे ही लता मधुर गाती है, सीमा मधुर गाती है, मोहन मधुर गाता है, बच्चे मधुर गाते हैं। मधुर के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मधुर शब्द एक अव्यय शब्द होगा। फिर ये क्रिया की विशेषता को ही प्रकट कर रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण में भी देखें तो गाने का तरीका कैसा है, तो गाने के तरीके को प्रकट कर रहा है, इसलिए मधुर को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण मानेंगे। तो स्थान आए तो स्थानवाचक, समय आए तो कालवाचक, मात्रा आए तो परिमाणवाचक और करने का तरीका आए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। और उदाहरण देखिए, हमें सावधानी से लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? सावधानी से लिखना चाहिए। तो ये लिखने का हमारा तरीका हो गया। तरीका होने के कारण सावधानी से इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। वह चुपके से चला गया, उसका जाने का तरीका कैसा रहा? जाने का तरीका है चुपके से चला गया, छिप करके चला गया, तो ये भी तरीका होने के कारण रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। राधा कम बोलती है। राधा कितना बोलती है? कम बोलती है, तो बोलने की मात्रा हो गई। मात्रा होने के कारण कम शब्द को यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मानेंगे। फिर आप इधर बैठें, बैठने का स्थान बताया जा रहा है। बैठना क्रिया है, उसका स्थान हो गया इधर, इसलिए इधर को मानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह परसों आएगा। कब आएगा? परसों, आने का समय है ये परसों, इसलिए परसों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण मानेंगे। तो ये क्रिया विशेषण है कि वाक्य में क्रिया से पहले आते हैं, क्रिया के घटित होने के स्थान को, समय को, मात्रा को या कार्य करने के तरीके को प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण हैं। और उसी के आधार पर चार भेद हो गए। स्थान है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, समय है तो कालवाचक क्रिया विशेषण, मात्रा है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और कार्य करने का तरीका आ रहा है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब हम दूसरा प्रमुख भेद लेते हैं अव्यय का, वह आता है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं? कि ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में या तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जो भी जोड़ने का काम करेगा, चाहे वो शब्दों को जोड़े चाहे वाक्यों को जोड़े, तो जोड़ने वाला शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। यही परिभाषा रही है कि ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। कैसे? देखिए, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। यहाँ जो और शब्द आया है वो राम श्याम इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए और को हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द मानेंगे। राम और श्याम, सीता और गीता, बच्चे और बच्चियां, और के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अव्यय है, और जोड़ने के काम में आ रहा है तो समुच्चय बोधक अव्यय है। ऐसे देखिए, कृष्ण पढ़ता है एवं मोहन खेलता है। कृष्ण पढ़ता है, मोहन खेलता है, दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों को एवं शब्द से जोड़ा गया है, तो एवं शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। ऐसे देखिए, यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो हवा महल देखूंगा। यहाँ पर हम देखें तो यदि शब्द
तो शब्द ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने के काम में प्रयुक्त होने के कारण इनको भी हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द मानेंगे। ऐसे ही यद्यपि मैं वहाँ गया था तथापि मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, इसमें यद्यपि तथापि ये शब्द हैं वो भी वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इनको समुच्चय बोधक अव्यय शब्द मानेंगे। तो शब्द जोड़ने वाला होना चाहिए, चाहे वो शब्दों को जोड़े अथवा वाक्यों को जोड़े, तो जोड़ने वाला अव्यय ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। फिर देखिए क्रिया विशेषण के तो हमने 4 उपभेद पढ़े थे। अब ऐसे ही पूछ लें कि समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय के भी भेद होते हैं और वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद पढ़ें तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द भी पुनः 2 प्रकार के माने जाते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और व्यधिकरण 2 प्रकार के समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। दोनों में अंतर कैसे करें, हम कैसे पहचान करें? तो देखिए जोड़ने वाला जो शब्द है वो यदि वाक्य में अकेला ही आ रहा है, तो अकेला कोई शब्द जोड़ने का काम करता है, उसे तो हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कह देते हैं। और जोड़ने वाला शब्द अकेला नहीं आता, जोड़े के रूप में आता है कहीं पर, तो जोड़े के रूप में जो योजक शब्द आते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनमें उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कह दिया जाता है। तो यही पहचान ध्यान रखेंगे, जोड़ने का काम करने के लिए अकेला शब्द आ रहा है तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा, और जोड़े के रूप में आ रहा है, अकेला काम नहीं करता, जोड़े के साथ में आता है, यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, ऐसे जोड़े के रूप में आएगा तो उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। पहला है रमा और उमा यहाँ पढ़ती है। इसमें और शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये समुच्चय बोधक है। और समुच्चय बोधक में भी उपभेद पूछें तो और अकेला ही है, जोड़ने के लिए अकेला शब्द है रमा और उमा। दूसरा इसके साथ में अन्य कोई शब्द योजक के रूप में नहीं आ रहा, तो इसको हम कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। इसमें योजक शब्द है यदि, तो, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं तो समुच्चय बोधक हैं। और अकेले तो से काम नहीं चलेगा, अकेले यदि से काम नहीं चलेगा, यदि बोलेंगे तो बोलना ही पड़ेगा, जोड़े के रूप में आ गया, तो इसको हम कहेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे बैठ जाओ अथवा चले जाओ, बैठ जाओ अथवा चले जाओ, इसमें अथवा शब्द है वो जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम करने के कारण समुच्चय बोधक हुआ। फिर जोड़े के रूप में है या अकेला, तो ये अकेला ही है, इसके साथ दूसरा कोई जोड़ा साथ में नहीं है, अकेला ही वाक्य की पूर्ति कर रहा है जोड़ करके, तो इसको हम कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे देखिए यद्यपि हमने मेहनत की थी तथापि हमें सफलता नहीं मिली। मुझे की जगह हमें शब्द पढ़ने, यद्यपि हमने मेहनत की थी तथापि हमें सफलता नहीं मिली। इसमें जोड़ने के लिए शब्द आए हैं यद्यपि तथापि, अकेला नहीं आ सकता, जोड़े के रूप में ही आएगा यद्यपि तथापि, इसलिए जोड़े के रूप में आने के कारण इसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कह दिया जाएगा। तो जो जोड़ने का काम करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। फिर ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, अकेला ही शब्द जोड़ने का काम कर रहा है तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और जोड़े के रूप में आकर के जोड़ने का काम कर रहा है तो उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कह दिया जाता है। अब अव्यय का तीसरा भेद लेते हैं। वो तीसरा भेद कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन से होंगे, कहाँ होंगे? देखिए ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं और वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ अपना कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं, वे ही संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। उनको हम संबंध बोधक अव्यय कह देते हैं। पहचान कैसे करेंगे इनकी? तो इनकी पहचान का तरीका है कि पहचान के लिए
किसी कारक चिन्ह, प्रायकर संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, ज्यादातर आते हैं, वैसे कोई सा भी कारक आ सकता है, संबंध में भी का के की होते हैं, उनमें के चिन्ह ज्यादा आता है। तो प्रायकर संबंध कारक चिन्ह के बाद में प्रयुक्त होने वाले शब्द अथवा कोई संज्ञा है, किसी संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। दो तरीके इसकी पहचान के हैं, या तो कारक चिन्ह है का के बाद में कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो संबंध बोधक अव्यय होगा, या फिर हम कोई संज्ञा शब्द या क्रियावाचक शब्द लेते हैं, उसके रूप में पहले विकृत यानी रूप में बदलाव आता है और उस बदलाव के बाद में कोई शब्द अव्यय के रूप में लिखा हुआ मिलता है तो उसे संबंध बोधक अव्यय कह दिया जाता है। कैसे? देखिए, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसमें बिना शब्द क्या है? तो बिना के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसे अव्यय शब्द कहेंगे। अब अव्यय में भी कौन सा है? तो कारक चिन्ह है के, ये संबंध कारक चिन्ह के बाद में प्रयुक्त हुआ है बिना, तो इसको हम कह देंगे संबंध बोधक अव्यय शब्द। ऐसे देखिए, चोर चौराहे तक पैदल गया था, यहां तक शब्द पर ध्यान देंगे, इस तक के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमेशा तक ही लिखा जाएगा, तो इसे अव्यय मानेंगे। और अव्यय में भी कौन सा अव्यय माने? तो पहले मूल शब्द होता है चौराहा, एक संज्ञा शब्द है, इस चौराहा शब्द में विकार आया, चौराहे बना और संज्ञा के विकृत रूप के बाद में तक लिखा गया, तो इस अव्यय को कहा जाएगा संबंध बोधक अव्यय शब्द। तो कारक चिन्ह के बाद में कोई आए तो संबंध बोधक, और संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद में आए तो संबंध बोधक अव्यय शब्द हो जाता है। अब इनके भी भेद देखें। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, तो संबंध बोधक अव्यय शब्द कितने प्रकार के माने? तो इनके मुख्य भेद देखें तो संबंध बोधक अव्यय की पहचान अपन कैसे करेंगे? संबंध बोधक अव्यय शब्द भी 2 प्रकार के मान लिए जाते हैं। पहला है कौन सा? समबद्ध संबंध बोधक, समबद्ध संबंध बोधक, और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? समबद्ध संबंध बोधक तो अनुबद्ध संबंध बोधक। दोनों की पहचान कैसे करें? तो देखिए, यदि कोई संबंध बोधक अव्यय है वो कारक चिन्ह के बाद में आ रहा है तो किसी कारक चिन्ह, प्रायकर संबंध कारक चिन्ह जो के होता है उसके बाद में जो अव्यय प्रयुक्त हो रहा है उसको तो समबद्ध संबंध बोधक अव्यय कह दिया जाएगा। और दूसरी है संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद में कोई आ रहा है तो उसको हम कहेंगे अनुबद्ध संबंध बोधक। को कारक चिन्ह के बाद में है तो समबद्ध संबंध बोधक, और संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद में आ रहा है तो अनुबद्ध संबंध बोधक उसे कह दिया जाएगा। जैसे एक वाक्य है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें तक एक अव्यय शब्द है, अव्यय में ये संबंध बोधक अव्यय है, और संबंध बोधक में उपभेद बताओ तो मिलना क्रिया है, मिलना का रूप बना मिलने, क्रिया में विकार आया, उसके बाद में अव्यय शब्द तक लिखा गया तो क्रिया के विकृत रूप के बाद में है तो इसको अनुबद्ध संबंध बोधक के नाम से पढ़ा जाएगा। ऐसे देखिए, रमेश अपने मित्रों सहित घूमने गया है। सहित शब्द एक अव्यय है, अव्यय में मित्रों के साथ में जुड़ रहा है तो ये संबंध बोधक अव्यय है। और संबंध बोधक अव्यय में भी उपभेद पूछे तो मित्र संज्ञा है, संज्ञा में विकार आया, बहुवचन में मित्रों बना, तो संज्ञा के विकृत रूप के बाद में सहित आया तो इसको अनुबद्ध संबंध बोधक कहा जाएगा। ऐसा ही एक रूप है, वह महीने भर बीमार रहा। भर क्या है? तो भर एक अव्यय है, अव्यय में संबंध बोधक अव्यय है, और संबंध बोधक अव्यय में भी उपभेद पूछे तो महीना एक शब्द है संज्ञा, उसमें विकार आया है, महीने बना, तो संज्ञा के विकृत रूप के बाद में अव्यय आया है तो इसको भी अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कह दिया जाएगा। संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद में कोई आता है तो उसे अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कह दिया जाता है। फिर देखिए, घर के आगे या सामने या पीछे या ऊपर एक मंदिर था। यहाँ पर आगे, सामने, पीछे, ऊपर ये सभी क्या है?
तो ये सभी अव्यय शब्द हैं। अव्यय में संबंध बोधक अव्यय है और संबंध बोधक अव्यय में भी के कारक चिन्ह के बाद में इनका प्रयोग हुआ है, तो इनको समबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द कहा जाएगा। संबंध बोधक है, संबंध बोधक में भी समबद्ध संबंध बोधक के नाम से इनको पढ़ा जाता है। ऐसे ही घर से बाहर जाने से पहले माता पिता को प्रणाम करो, तो यहाँ बाहर और पहले ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय में संबंध बोधक है क्योंकि कारक चिन्ह के बाद में आ रहे हैं, और कारक चिन्ह के बाद में जो भी आता है वो संबंध बोधक अव्यय उपभेद में जाए तो समबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो इसको भी हम समबद्ध संबंध बोधक कह देंगे दोनों को। फिर देखिए, उसे पत्र द्वारा सूचित करो, उसे पत्र द्वारा सूचित करो, तो यहाँ द्वारा एक अव्यय है। अव्यय में भी संबंध बोधक है और संबंध बोधक में उपभेद पूछे तो पत्र के द्वारा ऐसा भी बोला जा सकता है। के को हमने लिखा नहीं है लेकिन भाव निकलेगा, उसे पत्र के द्वारा सूचित करो। कारक चिन्ह के बाद में आ गया तो इसका उपभेद हो जाएगा, समबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ऐसे देखिए, राधा सहेलियों समेत जयपुर जा रही है। यहाँ समेत शब्द क्या है, तो समेत एक अव्यय है। अव्यय में संबंध बोधक अव्यय है और संबंध बोधक अव्यय में सहेली का विकृत रूप आया है, सहेलियों, उसके बाद में संज्ञा के विकृत रूप के बाद में आया है, तो इसको अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा। लेकिन वाक्य को बोल दें, राधा सहेलियों के साथ जयपुर जा रही है। साथ क्या है, तो साथ एक अव्यय शब्द है। अव्यय में संबंध बोधक अव्यय है और संबंध बोधक में कौन सा होगा, तो कारक चिन्ह के बाद में है, तो इसको समबद्ध संबंध बोधक अव्यय कह दिया जाएगा। तो जो वाक्य में बीच में आते हैं, अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यदि कारक चिन्ह के बाद में लिखा हुआ है तब तो इनको समबद्ध संबंध बोधक कहा जाएगा, और संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद में लिखे रहते हैं तो वहां इनको अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कह दिया जाता है। अब अव्यय का चौथा भेद अपन लेने जा रहे हैं, वो कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं, कैसे इनकी पहचान करते हैं, तो देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध नहीं होता है, वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई लेना देना नहीं होता, परंतु वे वक्ता अथवा लेखक के हर्ष या प्रसन्नता, शोक या विषाद, घृणा या तिरस्कार, संबोधन, आश्चर्य, स्वीकृति, अनुमोदन इत्यादि मनोभावों को प्रकट कर देते हैं। शब्दों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, वे वक्ता के बोलने का लिखने का मनोभाव क्या है, उस मनोभाव को यदि प्रकट कर देते हैं तो वे अव्यय ही विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जो वक्ता या लेखक के मनोभाव को प्रकट करता है वो अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होता है। अब वक्ता या लेखक का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है, हर्ष है, शोक है, घृणा है, स्वीकृति है, अनुमोदन है, कोई भी भाव आ सकता है, तो जो मनोभाव आता है वह मनोभाव ही उसका उपभेद मान लिया जाता है। तो वक्ता या लेखक का जो मनोभाव प्रकट होता है वही उस अव्यय का, जो विस्मयादि बोधक अव्यय है, वो उसका उपभेद भी मान लिया जाता है। कैसे, देखिए कुछ उदाहरण। पहला है, आहा हम मैच जीत गए। इसमें आहा शब्द का अन्य शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वक्ता का भाव देखिए, वक्ता अपनी प्रसन्नता को इसमें प्रकट कर रहा है कि हम जीत गए, तो प्रसन्नता का भाव प्रकट होने के कारण आहा पहले अव्यय है, अव्यय में विस्मयादि बोधक अव्यय है और विस्मयादि बोधक में हर्ष का वाचक है, हर्षवाचक विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द इसे मान लिया जाएगा। लेकिन हम बोलें ओ है मैं फिर फैल हो गया, ओह शब्द का भी अन्य शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मनोभाव है, मनोभाव होने के कारण इसे भी विस्मयादि बोधक कहेंगे। और कौन सा मनोभाव है, शोक का, विषाद का प्रकट हुआ है, ओ है मैं फैल हो गया, तो ये विषाद वाचक विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द माना
जाएगा। हम बोलें छी छी तुम तो बहुत बेईमान हो। यहाँ छी छी शब्द घृणा को प्रकट कर रहा है, तिरस्कार को प्रकट कर रहा है। घृणा या तिरस्कार का मनोभाव हो गया, इसलिए छी छी विस्मयादि बोधक अव्यय है और विस्मयादि में भी घृणावाचक है, तिरस्कार वाचक अव्यय इसको माना जाएगा। फिर देखिए अरे तुम वहां क्या कर रहे हो, इसमें अरे क्या है, अरे का भाव देखें तो मनोभाव है और मनोभाव संबोधन का है, इसलिए अरे को अव्यय मानेंगे। अव्यय में विस्मयादि बोधक अव्यय मानेंगे और विस्मयादि बोधक में भी संबोधन वाचक इसको माना जाएगा। ऐसे ही हम बोले अजी सुनते हो, अजी क्या है, तो अजी एक अव्यय है, अव्यय में क्या है, ये भी संबोधन का मनोभाव है, इसलिए विस्मयादि बोधक अव्यय है और विस्मयादि बोधक में भी संबोधन वाचक अव्यय इसे कहा जाएगा। फिर देखिए वाह है कितना सुंदर बालक है, वाह है कितना सुंदर बालक है, इसमें वाह है ये मनोभाव है, मनोभाव होने के कारण विस्मयादि बोधक अव्यय होगा और मनोभाव भी कैसा है, आश्चर्य का विस्मय का भाव है, इसलिए इसको विस्मय वाचक आश्चर्य वाचक विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द माना जाएगा। फिर देखिए जी हाँ मैं जरूर आऊंगा और एक वाक्य जी हाँ आप जा सकते हैं, जी हाँ मैं जरूर आऊंगा, जी हाँ आप जा सकते हैं। खुद के लिए स्वीकारोक्ति है तब तो स्वीकृति वाचक अव्यय मान लिया जाएगा उपभेद में, और दूसरों को स्वीकारोक्ति दी जा रही है, दूसरों को आज्ञा इजाजत दी जा रही है तो उसे अनुमोदन वाचक उपभेद में ले लिया जाएगा। तो जी हाँ पहले अव्यय है, अव्यय में विस्मयादि बोधक है और भाव को देखिए अपने लिए है तो स्वीकृति वाचक, दूसरों के लिए है तो अनुमोदन वाचक। फिर देखिए क्या परीक्षा अप्रैल में नहीं होगी, क्या परीक्षा अप्रैल में हो जाएगी, ये क्या शब्द यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न नहीं, ये वक्ता के आश्चर्य भाव को प्रकट कर रहा है, मनोभाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे और विस्मयादि बोधक में भी विस्मय वाचक आश्चर्य वाचक अव्यय इसे माना जाएगा। तो जो शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से दूर रहते हैं, अन्य शब्दों से अपना कोई लेना देना नहीं रखते, केवल वक्ता लेखक के मनोभाव को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब मनोभाव किसका सूचक है वही उसका उपभेद मान लिया जाएगा। तो अव्यय के चार मुख्य भेद हो गए, क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर कहीं कहीं हम जो हिंदी व्याकरण 9 से 12 पढ़ते हैं उसमें अव्यय के 5 भेद बता रखे हैं और 5वां भेद बताया है, वो कौन सा बताया है, निपात। हालांकि निपात अव्यय का मुख्य भेद नहीं होता, ये एक तरह से अव्यय की जैसी एक अन्य श्रेणी व्याकरण में आती है। निपात भी एक तरह का अव्यय होता है, अव्यय की तरह कार्य करता है, मूलतः अव्यय नहीं होता लेकिन अव्यय की तरह प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए इसको कुछ विद्वानों ने 5वें भेद के रूप में शामिल कर लिया है, लेकिन ये मुख्य रूप से अलग व्याकरणिक कोटि है। कौन से शब्द निपात कहलाते हैं, निपात ऐसे शब्द होते हैं जिनका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन स्थान के अनुसार भाव बदल जाता है। ये वाक्य में जिस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी के अनुसार भाव को प्रयुक्त कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में जिस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी के अनुसार भाव को बदल देते हैं, वे अव्यय ही निपात के नाम से पढ़े जाते हैं। तो देखिए क्या है निपात, कि निपात भी एक तरह का अव्यय शब्द ही माना जाता है, एक तरह से ये भी अव्यय शब्द ही होता है, लेकिन कैसा अव्यय होता है, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य में जिस स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी स्थान के अनुसार ही उस वाक्य के अर्थ या भाव में परिवर्तन आ जाता है। जिस स्थान पर शब्द है उसी के अनुसार अर्थ भाव बदल जाता है, तो वे अव्यय ही निपात अव्यय के नाम से पढ़े जाते हैं। अव्यय के मुख्य भेद 4 ही मानेंगे। निपात अव्यय का एक तरह का रूप मान लिया जाएगा, व्याकरणिक श्रेणी में अलग इसका प्रयोग माना जाएगा। कैसे, कौन से शब्द निपात हैं, देखिए मैं भी जयपुर जाऊंगा एक वाक्य और मैं जयपुर भी जाऊंगा, दोनों में समान शब्द प्रयुक्त हुए हैं लेकिन भी शब्द है वो अलग अलग जगह पर आया है। पहले मैं भी जयपुर जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ
कि जाने वाले व्यक्ति अनेक हैं और उन अनेक में से एक में भी शामिल है, तो ये तो व्यक्तियों की संख्या अलग हो गई, अनिश्चित हो गई। और मैं जयपुर भी जाऊंगा, इसमें जाने वाला तो एक ही है मैं, लेकिन स्थान अलग अलग हो सकते हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर कोई भी हो सकता है, तो स्थान अलग अलग हो गए। तो भी शब्द जो है वो अव्यय है। अव्यय में क्या है, तो इसको हम निपात कह देंगे, क्योंकि ये स्थान के अनुसार वाक्य के भाव को बदल रहा है। ऐसे देखिए, मुझे तो दिल्ली जाना था और मुझे दिल्ली तो जाना था। वाक्य में समान शब्द संख्या है, समान पद है, लेकिन तो क्या कर रहा है, ये भाव स्थान के अनुसार भाव बदल रहा है। मुझे तो दिल्ली जाना था, इसका मतलब वो और कहीं पहुंच गया, लेकिन दिल्ली, और मुझे दिल्ली तो जाना था, इसका मतलब वो जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में अनिश्चितता है। तो एक तरह से निपात शब्द के रूप में यहां प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार देखिए, वह ही यहां पढ़ता है और वह यहां ही पढ़ता है। इसमें ही शब्द है वो अलग अलग भाव को प्रकट कर रहा है। एक तो वह ही यानी व्यक्ति एक ही निश्चित हो गया, और वह यहाँ ही, इसमें स्थान की निश्चितता प्रकट हुई है। तो ही शब्द है वो निपात के रूप में इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे भी, तो, ही, ये स्थान के अनुसार भाव को बदल देते हैं, इनको ही हम निपात शब्द मानते हैं। ये अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, इसलिए अव्ययों के साथ पढ़ लिया जाता है। मूलतः अव्यय का भेद नहीं होता, ये अलग प्रकार की व्याकरणिक श्रेणी मानी जाती है। ये तो अव्यय के भेद उपभेद सारे हो गए। अब एक विशेष चीज पर और ध्यान दें। वो विशेष चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अनेक प्रकार की व्याकरणिक श्रेणियों या कोटियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी संज्ञा बन जाते हैं, कभी विशेषण बन जाते हैं, कभी अव्यय बन जाते हैं। एक ही शब्द है वो अलग अलग प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है। संज्ञा भी है, विशेषण भी है, अव्यय भी है, कई रूप में आता है। अब उसकी पहचान कैसे हम बताएं कि ये वास्तव में क्या है, तो उनकी सही व्याकरणिक श्रेणी का पता वाक्य प्रयोग से ही चल सकता है कि वाक्य में हम उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं। अकेले शब्द से पूछें तो उसका मूल जो भाव है वो निकल नहीं पाता है, उसको हम वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य में ही हमें पता चलता है कि ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या अव्यय है। कैसे, ध्यान दीजिए कुछ शब्दों पर। एक वाक्य आ रहा है, राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा है, लता अच्छा गाती है। तीसरा है, अच्छा आप ही रमेश हो। और चौथा है, मैंने अच्छे अच्छों को पढ़ाया है। चारों वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये अच्छा शब्द क्या है, व्याकरण के अनुसार क्या है, तो देखिए पहले वाक्य में तो अच्छा लड़का, लड़के की विशेषता को ये प्रकट कर रहा है, तो इसको हम यहाँ विशेषण मानेंगे, और विशेषण में कौन सा, गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। दूसरे में अच्छा गाती है, तो यहाँ गाना क्रिया की विशेषता हो गई, और क्रिया की विशेषता आ गई तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। और क्रिया विशेषण में भी कैसा गाती है, गाने का तरीका कैसा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसको माना जाएगा। फिर देखिए, अच्छा आप ही रमेश हो, इसमें अच्छा शब्द का अन्य शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वक्ता का मनोभाव प्रकट हो गया, तो इस अच्छा को विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द माना जाएगा। तो पहले में अच्छा विशेषण है, दूसरे में क्रिया विशेषण है, तीसरे में विस्मयादि बोधक अव्यय है। फिर देखिए, मैंने अच्छे अच्छों को पढ़ाया है, इसमें अच्छा विशेषण है, वो अच्छों बहुवचन में आ गया। ओकारांत बहुवचन में जब कोई विशेषण आ जाता है तब उसे जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया जाता है, तो यहाँ इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, और संज्ञा में भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग माना जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अगला शब्द आ रहा है, उसके पास बहुत पैसा है। बहुत शब्द पर ध्यान देंगे। दूसरा वाक्य, उसके पास बहुत पुस्तकें हैं, वह बहुत पढ़ता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा गाता है, बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया, और मैंने बहुतों को पढ़ाया है। इन सभी वाक्यों में बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो बहुत शब्द किस रूप में आया है, तो ये इस वाक्य प्रयोग पर ही निर्भर करता है।
पहले में बहुत शब्द है वो पैसा की विशेषता बता रहा है, कितना पैसा, बहुत पैसा। और पैसा का अर्थ यहाँ धन है, तो ये धन की, पैसा की मात्रा को प्रकट करेगा। इसलिए पहले में बहुत शब्द को क्या मानेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के रूप में माना जाएगा। धन की मात्रा, पैसा की मात्रा प्रकट हुई है तो परिमाणवाचक विशेषण है। फिर उसके पास बहुत पुस्तकें हैं, यहाँ पुस्तकें हैं, उनको गिना जा सकता है, पुस्तकों की संख्या बताई जा सकती है, तो ये बहुत भी विशेषण है, लेकिन विशेषण कौन सा होगा, संख्यावाचक विशेषण इसको माना जाएगा। पैसा गिना नहीं जा सकता, मात्रा बताएगी, मतलब पैसा यानी धन, धन को गिना नहीं जाएगा, मात्रा बताएगी, तो बहुत हो गया परिमाणवाचक। और इसमें बहुत यानी पुस्तकों को गिना जा सकता है, तो ये बहुत है संख्यावाचक। ऐसे वह बहुत पढ़ता है, इसमें पढ़ना क्रिया की मात्रा होगी कि कितना पढ़ता है, पढ़ना क्रिया की विशेषता तो क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में भी मात्रा है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। फिर देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें लड़का विशेष से, अच्छा विशेषण। अब कितना अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इस बहुत को क्या मानेंगे, प्रविशेषण मानेंगे। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण हो गया। फिर ये वह बहुत अच्छा गाता है, इसमें अच्छा क्या है, तो अच्छा तो है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की विशेषता में बहुत शब्द आ गया, कितना अच्छा, बहुत अच्छा गाता है, तो इस बहुत को क्या मानेंगे, तो देखिए विशेषण की विशेषता बताए वो तो प्रविशेषण हो जाता है, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वो प्रक्रिया विशेषण के नाम से पुकारा जाएगा। फिर बहुत खूब, इसमें बहुत खूब जो है वो वक्ता का मनोभाव हो गया, आश्चर्य का भाव, इसलिए मनोभाव के रूप में आने के कारण इसे विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाएगा। और मैंने बहुतों को पढ़ाया है, बहुत मूलतः विशेषण, और लेकिन उसको ओकारांत बहुवचन में लिख दिया, बहुत से बहुतों बना, ऐसा बनते ही ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो ये शब्द हैं, तो शब्द बहुत क्या है, तो पता वाक्य से ही चल पा रहा है कि इसको संज्ञा माने, क्या हम विशेषण माने या क्रिया विशेषण माने, क्या माने, वो वाक्य के प्रयोग पर निर्भर करता है। देखिए और उदाहरण, वाक्य है, लड़की घर के भीतर है, वो लड़की भीतर है, दोनों में भीतर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भीतर क्या है, तो मूलतः दोनों में अव्यय है। अव्यय में पहले में तो का के की कारक चिन्ह के बाद में आ गया, तो संबंध बोधक अव्यय होगा, और संबंध बोधक में भी समबद्ध संबंध बोधक इसको मान लिया जाएगा। दूसरे में कहाँ है, भीतर है, होना क्रिया का स्थान भीतर हो गया, तो इसको हम मानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो शब्द एक ही है भीतर, लेकिन पहले वाक्य में वो संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरे वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है, किस विकल्प में तो शब्द का प्रयोग निपात के रूप में हुआ है। अभी हमने पढ़ा था निपात क्या है, तो आपको बताना है तो शब्द निपात के रूप में कहां पर आया है। पहला वाक्य है, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। दूसरा, वर्षा होगी तो फसल भी होगी, मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, अगर तुम जानते हो तो मुझे भी बता दो। इन वाक्यों में तो शब्द है वो निपात के रूप में कौन से वाक्य में आया है, बताएं क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर वाला विकल्प, इसमें तो निपात के रूप में आया है। कैसे, देखिए पहले वाक्य में देखें, यदि तो दो योजक शब्द आ गए, तो इसको हम समुचय बोधक मानेंगे, और ये व्यधिकरण समुचय बोधक में चला जाएगा। दूसरे वाक्य में यदि लिखा नहीं है, लेकिन भाव जरूर निकलेगा, यदि वर्षा होगी तो फसल भी होगी, यदि तो से ही ये जुड़ेगा, तो ये भी व्यधिकरण समुचय बोधक माना जाएगा। और चौथे में, अगर तुम जानते हो तो, अगर तो यदि तो, चाहे यदि लिख दो चाहे अगर लिख दो एक ही बात है, तो यदि तो अगर तो से जुड़ गया तो ये भी समुचय बोधक होगा, और व्यधिकरण समुचय बोधक में इसको शामिल माना जाएगा। तो ये अव्यय से संबंधित बातें थी, परीक्षा में इन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अव्यय के बारे में। तो अव्यय क्या है, उसके कैसे भेद उपभेद किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य लिखें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जुड़ कर के आप रीट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।